नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टेट सफलता के इस एपिसोड पे। मैं हूं जितेंद्र कुमार। साथियों, बिहार में एक बार फिर से विपक्ष परिवर्तन या फिर कहे सत्ता परिवर्तन की पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई। सत्ता में जो दल है वो अभी भी सत्ता में है, लेकिन विपक्षी दल का चेहरा बदल गया है बिहार में, बिहार की विधानसभा में। और ये प्रक्रिया आज से नहीं बिहार में बल्कि 2013 में से चल रहा है, क्योंकि उस समय राष्ट्रीय जनता दल विपक्ष में हुआ करता था, लेकिन अचानक 17 जून 2013 को भारतीय जनता पार्टी को मुख्य विपक्षी दल का दर्जा हासिल हो गया। ठीक इसी प्रकार से वही भारतीय जनता पार्टी अचानक से 28 जुलाई 2017 को यानी 4 साल बाद फिर से सत्ता में लौट गई। और फिर उसके बाद जो है एक बार फिर से 9 अगस्त 2022 को एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में चली गई बिहार की विधानसभा में। और उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी आज यानी 28 जनवरी 2024 को आज के शाम से सत्ता पक्ष का हिस्सा बन गया। मुख्यमंत्री पद नीतीश कुमार के पास विद्यमान है, पहले की जैसे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पे बने हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल ये बार बार पलटी एक दूसरे की तरफ मार रहे हैं। राजनीति जिस प्रकार से बिहार में चल रही है, नीतीश कुमार तो पलटी मार ही रहे हैं, पलटू चाचा कहला ही रहे हैं, और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल भी पार्टी मार रहे हैं। राजनीति में, सियासत में पलटी मार का खेल नया नहीं है। नीतीश कुमार का पलटी मारना तो अपने आप में एक रिकॉर्ड तैयार कर दिया, कई सारे रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया ये। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो पलटियां मारी, एक से एक जो पलटियां मारी, आप ध्यान देंगे और देखेंगे तो आपको पैर तले जमीन खिसक जाएगी कि इतनी पलटी भारतीय जनता पार्टी ने भी मारी। फारूक अब्दुल्ला के साथ सरकार बनाई भारतीय जनता पार्टी, तो फिर महबूबा मुफ्ती के साथ भी सरकार बनाई। भारतीय जनता पार्टी जयललिता के साथ सरकार बनाई, तो भारतीय जनता पार्टी ने करुणानिधि के साथ भी सरकार बनाई। भारतीय जनता पार्टी ने शरद पवार के समर्थन से सरकार बनाई, तो उद्धव ठाकरे के समर्थन से भी सरकार बनाई। और भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के भीतर मुलायम सिंह यादव के सरकार का भी, जनता दल के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का भी समर्थन किया था, तो मायावती का भी समर्थन किया उत्तर प्रदेश में। बंसी लाल का समर्थन भी किया था, तो ओम प्रकाश चौटाला का भी समर्थन किया था। पलटी मारने के खेल में जो है 17 वर्ष से करीब ज्यादा अनवरत रूप से कहे 1996 से 2013 तक भारतीय जनता पार्टी के सानिध्य में रहने के बाद शायद नीतीश कुमार ने सबसे पहला खेल अगर कोई सीखा तो पलटी मारने का सबसे बड़ा खेल सीखा। और उसके बाद से जिस प्रकार से बिहार की राजनीति में अनवरत रूप से वो बने हुए नीतीश कुमार, कोई नहीं जानता कि आगे कितने दिनों तक वो बने रहेंगे। लेकिन इस बार की पलटी जो है ना, इस पलटी में सीधे सीधे तो लोगों को ये बात साफ दिख रहा है कि नुकसान तेजस्वी यादव को हुआ है। तेजस्वी यादव निश्चित ही तौर पर उप मुख्यमंत्री थे, उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त था, क्योंकि संविधान में उप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जैसे पद होते नहीं। वो उप मुख्यमंत्री यानी कैबिनेट मंत्री थे, और कैबिनेट मंत्री के समकक्ष पद यानी विधानसभा के भीतर विपक्ष का नेता का पद अब उनके पास होगा। उनको कोई घाटा नहीं हुआ। लेकिन सियासी तौर पर तेजस्वी यादव अब पहले की तुलना में ज्यादा परिपक्व होकर के सामने आते हुए दिखाई भी पड़ेंगे। और असल घाटा जिन 3 नेताओं को होगा वो अभी से कहीं ना कहीं वो चिंता में होंगे, क्योंकि अब उन तीनों का क्या होगा, वो कहाँ जाएंगे। वो तीनों पीएम मोदी के स्वघोषित हनुमान एक दूसरे नेता हैं जो यहाँ तक वो कहते रहते हैं कि नीतीश कुमार अगर बिस्तर पे भी पड़े रहेंगे तो तेजस्वी यादव से बेहतर मुख्यमंत्री होंगे। अब उनका क्या हाल होगा। सम्राट चौधरी आ गए हैं, और एक और जनाब ऐसे हैं जिन्होंने नीतीश कुमार के लिए क्या कुछ नहीं कहा, ब्यूरोक्रेट से नेता बने। यूपीएससी में एक जमाने में 13वीं रैंक उनके मिलते हैं सिविल सर्विस एग्जाम में, लेकिन अब क्या राजनीति में वो 13वें रैंक पे ही अटके रहेंगे। ये 3 जो कद्दावर नेता है, एक एक करके इनका नाम बताने जा रहे हैं। इसमें पहला जो आते हैं चिराग पासवान, रामविलास पासवान के बेटा, उत्तराधिकारी और लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और एक मजबूत वोट बैंक के मालिक भी है। लेकिन नीतीश कुमार को इनके वोट बैंक की शायद जरूरत भी नहीं, बहुत ज्यादा नीतीश कुमार क्षमा करने के मूड में भी नहीं है। और नीतीश कुमार और चिराग पासवान में से जब एक को चुनने की नौबत आई है, संभवतः तभी भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के साथ जाना पसंद कर लिया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय में जब महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, कर्नाटक, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश
कुछ हद तक अगर कहा जाए तो दिल्ली भी, इतने बड़े बड़े राज्य जब एक साथ खिसकने की तैयारी में जब भारतीय जनता पार्टी से थे, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की संख्या इन राज्यों में काफी ज्यादा घटती हुई दिखाई दे रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने संभवतः यही सोचा होगा कि पीएम मोदी ने यही सोचा होगा कहीं ना कहीं कि ये समय नीतीश कुमार से पंगा लेने का नहीं, बल्कि ये समय अपने लिए लोकसभा में कम से कम 250 की 272 की संख्या पार करने की, जो पिछले बार 303 थी 2019 के लोकसभा के इलेक्शन चुनाव में, तो उसको कहीं ना कहीं इस फिर से उस उतना सीट लाया जाए, ताकि फिर से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के उसको सपना को जिंदा रखा जाए, सरकार बनना सुनिश्चित किया जाए। और शायद इसी कोशिश के तहत बिहार में नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाने का फैसला लिया। और उसके बाद चिराग पासवान का अब क्या होगा, याद कर लीजिए वो दौर जब पिछला विधानसभा चुनाव चल रहा था और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की पूरा कैडर चिराग पासवान की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा के टिकट पर नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। कई नेता चुनाव लड़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के कैडर कहा जाता उन्हें जमीन पर सहयोग दे रहे थे। और जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ जब चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे थे, उस समय चिराग पासवान चुनावी सभाओं में खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते थे। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो भूलते नहीं हैं, वह माफ कभी नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री पद की अपनी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं को पाले हुए अपनी क्रेडिबिलिटी को नीतीश कुमार भले ही दांव पे लगा दिया हो, लेकिन चिराग पासवान को नीतीश कुमार माफ कर देंगे। ये बात अगर चिराग पासवान अगर ऐसा सोचते होंगे तो निश्चित ही तौर पर राजनीति में इससे छोटी हरकत कोई नहीं होगी। खैर आने वाला ये समय बताएगा, लेकिन आज सबसे ज्यादा अलार्मिंग पोजीशन चिराग पासवान के पास है, क्योंकि उनकी विधानसभा में कोई ताकत नहीं। चिराग पासवान के एक जो विधायक उनके जीते थे वो नीतीश कुमार के पार्टी में कब के शामिल हो गए। बिहार विधानसभा में सुनने हैं सरकार चलाने के लिए चिराग पासवान की कोई जरूरत जो है नीतीश कुमार को नहीं है। चुनाव लड़ने और जीतने के लिए भी जो जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के लोग का जो कहना है कि उन्हें कोई जरूरत नहीं है चिराग पासवान की बिहार में। तो फिर चिराग पासवान को भी अभी से एक नया राजनीतिक गठबंधन या फिर कहे नया घर या फिर नया गठबंधन में कहीं शामिल हो जाना चाहिए, क्योंकि पिछले बार उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो कुछ हुआ वो बिहार में सबको याद होगा। एक बहुत बड़े नेता हैं, कहे बहुत बड़े पत्रकार भी हैं, कई ऐसे उनका नाम लेना ऐसे भी उचित नहीं है। एक बड़े नेता ने नीतीश कुमार के पार्टी ही ने एक बड़े नेता उनका नाम तक कटवाया था। अब नीतीश कुमार का एक इंटरव्यू कर रहे थे वो 2019 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले, एक काफी सबसे तेज तर्रार होने मतलब एक बहुत बड़े चैनल के वो एंकर होते हैं, पत्रकार होते हैं, नीतीश कुमार से वो पूछिए जब आप एनडीए में आ गए उपेंद्र कुशवाहा का अब क्या होगा, इस तरह के सवाल कर देते। तो उस एंकर महोदय से नीतीश कुमार ने कहा आगे बढ़िए आगे बढ़िए, कहाँ आपके चैनल की आपके ग्रुप की इतनी प्रतिष्ठा है, कहाँ इतना नीचा क्यों गिरा रहे हैं। और सच में उस एंकर महोदय को आगे बढ़ने के लिए नीतीश कुमार ने कहा और उपेंद्र कुशवाहा को ये आगे कर दिया गया। उपेंद्र कुशवाहा के सवाल पे कहा नीतीश कुमार आगे बढ़िए। क्या चिराग पासवान के लिए आगे बढ़ने का समय आ गया है इस दौर में? क्या उनके लिए भी अब आगे बढ़ने जैसे शब्दों का इस्तेमाल होगा कि आप आगे बढ़िए, यहाँ की जगह पैकअप हो गई है, वहां पे कोई स्पेस नहीं, कोई खाली जगह आपके लिए नहीं है। ये स्थिति चिराग पासवान के सामने है। कोई इस बात से आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि जो ये नरेंद्र मोदी का हनुमान जो कहे जाते थे चिराग पासवान, अब तेजस्वी यादव के गठबंधन में अगर भविष्य में चुनाव लड़ते हुए दिख जाए, इस बात से किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अब दूसरे नाम की अगर बात करें जिसका जिक्र इससे पहले भी किया कि उस एंकर महोदय के माध्यम से उपेंद्र कुशवाहा बिहार में, जी हाँ, ये कुशवाहा साहब 3 सांसदों के नेता थे, तब भी नीतीश कुमार आए थे, उनकी पार्टी से बाहर होना पड़ा, उनकी पार्टी के लिए सीटें नहीं छोड़ी गई थी। और आज तो दोहरा संकट है, नीतीश कुमार की पार्टी को दोबारा छोड़ कर क्यों गए। अब नीतीश कुमार की पार्टी छोड़ने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने नई पार्टी गठन किया, राष्ट्रीय लोक जनता दल। नई पार्टी बनाने के बाद वो एनडीए में शामिल हो गए, भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल हो गए। तो जब भारतीय जनता पार्टी के साथ उपेंद्र कुशवाहा शामिल हो गए, साथ चले गए, तब भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके सीटों की बातचीत चल रही थी। बिहार के भीतर कुशवाहा समाज की राजनीति करते हैं, कुशवाहा समाज का सबसे बड़े नेता लोग उन्हें कहते हैं। लेकिन अब जो है, जो दाव नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के खेला है ना, उस दाव के भीतर जिस कुशवाहा नेता ने, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के जिस कुशवाहा नेता ने अपने सर पर पगड़ी बांध रखी थी
ये कहते हुए पत्रकारों के बीच ऐलान करके पगड़ी बांधा था कि जब तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटा नहीं देंगे तब तक ये पगड़ी खोलेंगे नहीं। अब पगड़ी तो उनकी खुली नहीं, अब उन्हें नीतीश कुमार के भीतर ही मंत्री बनना पड़ रहा है। लेकिन आप ध्यान दीजिए, उपेंद्र कुशवाहा भी उप मुख्यमंत्री बनना चाहते थे नीतीश कुमार के अधीन, वो बन नहीं पाए। अब उन्हीं की बिरादरी का नेता बिहार के उप मुख्यमंत्री पद के शपथ ले चुके हैं। जी हाँ, अब बिहार के उप मुख्यमंत्री पद सम्राट चौधरी, जी हाँ, सम्राट चौधरी शकुनी चौधरी के बेटे हैं, बड़े कुशवाहा नेता हैं। जब सम्राट चौधरी के हाथ में कमान चली गई तो फिर भला पूछता कौन है? उपेंद्र कुशवाहा को। और नेता कैसे खुद को क्लेम करेंगे खुद कुशवाहा समाज का? ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है। और इस समाज के आसपास जो राजनीति हो रही है, उस सवाल के आसपास होने वाले राजनीति को अब उपेंद्र कुशवाहा दबा नहीं पाएंगे इसको। उपेंद्र कुशवाहा के सामने भी आगे एक ही रास्ता होता है कि इस गठबंधन से बाहर वो अब नए ठिकाने की तलाश करें, या फिर ये हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी उनके लिए कोई स्पेस बना दे। लेकिन सवाल यही उठता है कि ये दिल्ली की राजनीति है साहब, भारतीय जनता पार्टी हो फिर कांग्रेस हो या फिर जनता दल हो या लेफ्ट हो, जब दिल्ली के भीतर आपको नंबर होते हैं, जब दिल्ली में आपकी बहुमत होते हैं, दिल्ली के वोट बैंक को वोट बैंक की आपकी दरकार होती है, तो उस समय में उस दौर में रेड कारपेट बिछा करके आपके लिए खड़े रहते लोग। जब आपकी बिरादरी का नेता खड़ा कर दिया गया, डिप्टी सीएम खड़ा कर दिया गया, तो उस परिस्थिति में आपको कितने लोग पूछने वाले होंगे? उस गठबंधन के भीतर, जिस गठबंधन में अभी आप बने हुए हैं, वहां पर ये बात कहना मुश्किल होगा। अब एक अगला चेहरे की तरफ अगर ध्यान दे तो आईएएस अधिकारी होते हैं, संचार मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के करीबी रहे हैं, उनके ओएसडी तक रहे, और फिर उसके बाद कहे तो फिर नीतीश कुमार के करीबी बन गए। यूपी काडर के आईएएस और नालंदा के रहने वाले जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के बड़े नेता और कद्दावर नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक रहे आरसीपी सिंह। नीतीश कुमार ने बहुत शिद्दत से आरसीपी सिंह को गढ़ा था, लेकिन आरसीपी सिंह के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप चला, खुद नीतीश कुमार ने जो लगाए, और यहाँ तक कहा कि मैं उनके शब्दों को शब्दशः बिना कुछ चेंज किए उधार लेकर के आपके सामने अगर बताएं, नीतीश कुमार का यही कहना था कि ईगो को तो हम बहुत बड़ा बना दिए थे, बहुत आगे बढ़ा दिए थे, लेकिन वही अब हमारे साथ क्या करने लगा। तो वो ईगो, यानी ये कहे कि एक नेता, और नीतीश कुमार अपने स्थानीय भाषा में एक कहते हैं ईगो, तो उस एक के जगह आरसीपी सिंह को ही समझा जाना चाहिए। और आरसीपी सिंह नीतीश कुमार की पार्टी छोड़ करके कहाँ के चले गए थे? राज्यसभा में नीतीश कुमार ने नहीं उन्हें जाने दिया, 2 बार राज्यसभा में भेजा, पार्टी का संगठन महासचिव बनाया, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बनाया था, और अपने करीबियों से कहते थे कि हमारे बात तो सब रामचंद्र बाबू को है, यानी रामचंद्र प्रसाद सिंह, संक्षेप में कहते हैं आरसीपी सिंह को ही सब कुछ देखना है। लेकिन अब आरसीपी सिंह कहाँ है? अब आरसीपी सिंह भारतीय जनता पार्टी के भीतर हैं, जेडीयू से वो निकल चुके हैं, इस्तीफा दे चुके हैं, और काफी उम्मीद में गए थे कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें नालंदा लोकसभा से उन्हें उम्मीदवार बना देगी, और उनकी महत्वाकांक्षा के ऊपर भी लगाम कहीं न कहीं लिखता हुआ दिख रहा है। अब क्या करेंगे आरसीपी सिंह? भविष्य में ही ये बात साफ होगी। लेकिन आरसीपी सिंह जो कुछ भी करे, जो भी राजनीति के आरसीपी सिंह करने के राजनीति में करने का प्रयास करे, कम से कम इस गठबंधन के भीतर आरसीपी सिंह की कोई हैसियत नहीं रही है। इस गठबंधन के भीतर नीतीश कुमार भी उनको माफ करने के मूड में नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी भी आरसीपी सिंह को अहमियत देकर के नाराज करने के मूड में नहीं है। बिहार की राजनीति में जिस बिरादरी से आरसीपी सिंह आते हैं, जिस बिरादरी से नीतीश कुमार आते हैं, उस बिरादरी के लिए एक ही लोकसभा सीट तो बचती है, वो है नालंदा, वो जेडीयू के कब्जे में है। राज्यसभा अब नीतीश कुमार को नाराज करने के लिए आरसीपी सिंह को राज्यसभा भाजपा नहीं भेज सकती, ये तय कहीं न कहीं मानिए। तो आरसीपी सिंह की राजनीति भी अब किस मोड़ पर जाकर खड़ी होगी, ये कहना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम पहले स्पष्ट किए कि बाहर से तो दिख रहा है कि तेजस्वी यादव, उनको काफी दिक्कत हुई है। तेजस्वी यादव के हाथ से उप मुख्यमंत्री के कुर्सी और सत्ता में भागीदारी छूट गई है, लेकिन सत्ता छूटना उतनी बड़ी बात नहीं जितनी बड़ी बात जो है राजनीति में भागीदारी छूटना, या राजनीति के भीतर वर्तमान गठबंधन के भीतर रहते खुद को अप्रासंगिक होने की हद तक पहुंचा लेना, ये बहुत बड़ी बात है। नीतीश कुमार के भीतर से जिस दिन सत्ता छूटेगी, अप्रासंगिक निश्चित तौर पे हो जाएंगे, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। और राजनीतिक इतिहास में उन्हें पलटू राम के नाम से जरूर जाना जाएगा। ये चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह, ये 3 चेहरे अब कहाँ जाएंगे, ये इनके तो ऊपर वाले ही मालिक होंगे। देखते रहिए।